पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस सुपर चार्ज्ड है। मार्केट 1,61,800 के ऑल टाइम हाई को टच कर चुकी है। अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के नए दौर का आगाज़ हो रहा है और इस पर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जुबिलेशन पाई जाती है। सर्कुलर डेट का रेजोल्यूशन किसको फ़ायदा पहुंचाएगा? हबको $1 बिलियन मार्केट कैप के क्लब में शामिल हो चुका है। आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर्स आउट परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान की मईशत और मार्केट का क्या ओवरव्यू है, इन सब को जानने के लिए मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। मज़ा आ रहा है ना? मार्केट के अंदर हाइज बन रहे हैं। मार्केट लेवल्स अपने ब्रेक करते हुए 1,61,800 के लेवल पर आ चुकी है और इसकी वजह आप सबके सामने है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं और लास्ट फ्राइडे जो मीटिंग हुई है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, जिसमें नए मुआहदों की बात की जा रही है और पाकिस्तान में मादनियात, आईटी, क्रिप्टोज़ और सरमायाकारी के हवाले से जो बातें हुई हैं वो बहुत अहम हैं। पाकिस्तान सिफारती महाज पर दुनिया में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है और आइंदा के मुस्तकबिल को, माशी मुस्तकबिल को भी सिक्योर और महफूज बनाने के लिए बहुत अहम है। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छी खबरें हैं। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही हैं, कंपनीज़ के मुनाफे बहुत ज़बरदस्त हैं और जो हैवी वेट्स हैं उन्होंने लास्ट वीक जो आउट परफॉर्म किया है मार्केट के अंदर, उसने इंडेक्स को पुश करके नए हाइस पर पहुंचाया। और इन हैवी वेट्स के अंदर जो काबिल ज़िक्र हैं वो है मारी, एंग्रो एच, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अंदर HBL, इसके अलावा हब पावर ने आउट परफॉर्म किया और आपको मैं अपनी वीडियोस में बताता रहा हूं कि हब पावर का कितना ज़बरदस्त मुस्तकबिल है। आप पिछली वीडियोस में मेरी जाकर ज़रूर देखिएगा। हब पावर एक नए लेवल्स में दाखिल हो चुका है और मज़ीद इसमें तेज़ी एक्सपेक्ट की जा रही है। $1 बिलियन कंपनी हो चुकी है हब पावर। तो लास्ट वीक हैवी वेट्स के अंदर डीजी खान ने आउट परफॉर्म किया है, निशात मिल्स ने आउट परफॉर्म किया है, OGDC PSO तो चले लेकिन PPL ने जो कमाल किया वो सबके सामने है। 190 रुपये से 210 रुपये तक का नॉन स्टॉप सफ़र इसने तय किया है, विच इज़ फिनोमिनल। अब ज़रा मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मार्केट का सेंटिमेंट क्या है और लोगों की सोच क्या है। लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट अब गिरी कि तब गिरी। हर आदमी ये कह रहा है कि इतनी चोटी पर पहुंचने के बाद अब मार्केट का डाउनफॉल आएगा। मेरा एक सवाल है कि मार्केट का डाउनफॉल क्यों आएगा? मार्केट के अंदर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कंपनीज मुनाफा कर रही हैं, सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर नंबर ऑफ़ अकाउंट्स डेली की बेसिस के ऊपर ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पैसे आ रहे हैं मार्केट के अंदर। मैं हमेशा कहता हूं कि ये कैपिटल मार्केट है और ये कैपिटल से चलती है, तो नया पैसा इंजेक्ट हो रहा है मार्केट में और उसकी वाहिद वजह आप सब जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट में कमी हो रही है और बैंकों से पैसा निकल करके स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आ रहा है। यकीनन मार्केट अपने ओवरबॉट लेवल के ऊपर जब भी जाती है तो वहाँ पर करेक्शन ड्यू भी होती है और ये करेक्शंस आ रही हैं, आइटम वाइज करेक्शंस आती हैं। कुछ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टॉक्स जो तेज़ी से बढ़े थे वहाँ पर स्लो डाउन हो गई है मार्केट, 10-20 पैसे, 50 पैसे वो नीचे आ जाती है, तो यही करेक्शन कहलाती है। इसी तरह जो हैवी वेट्स थे वो पिछले महीने नहीं चल रहे थे लेकिन ग्रेजुअली अब उनके अंदर जो रैली आई है उसने इंडेक्स को अपने हाइस की तरफ पुश कर दिया है और यकीनन ये भी किसी फंडामेंटल रीज़न की वजह से है और वो रीज़न सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन का है। आप जानते हैं कि सर्कुलर डेट के लिए 1.27 ट्रिलियन रुपीस गवर्नमेंट ने बैंकों से लोन लिया है और इसकी वजह से जो IPPs हैं और पावर का जो बैकलॉग है वो ख़त्म होगा, जिसकी बायस जिन कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा उसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तो बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो कंसोर्टियम है बहुत सारे 18-20 बैंकों का जिन्होंने इसको फ़ंड किया है, एक तो उनका जो डिपॉज़िट है वो पार्क हो गया सेफली गवर्नमेंट के पास और
एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न उनको मिलेगा। सेकेंडली, बैंकों इसी वजह से बैंकों के प्रॉफिट्स के अंदर भी एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी हमें और सस्टेनेबिलिटी नज़र आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं उनको ये पैसे मिलेंगे, और साथ साथ जो सर्कुलर डेट की वजह से हिट हुई थी कंपनीज़ लाइक पीएसओ जिनको पैसे दिए जाएंगे, सुई नॉर्दर्न, पीपीएल, ओजीडीसी, इन कंपनीज़ को भी लामहला इसका प्रॉफिट होगा और इसका इनकी अर्निंग्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एक ख़बर जो गर्दिश में है वो ये है कि रिफाइनरीज़ के हवाले से जो उनका सेल्स टैक्स का इशू है वो रिजॉल्व हुआ चाहता है। अगर ये हो जाता है तो रिफाइनरीज़ अपने अपग्रेडेशन के प्रोसेस में चली जाएंगी, जिसकी वजह से उनके नुकसानात का इजाला होगा। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर नई बाइंग यूफोरिया क्रिएट होता है, और वो ब्रेकआउट लेवल हमने कई आइटम्स के अंदर गुज़िश्ता हफ्तों के अंदर देखा है। और इसमें आपको मैं पहले भी बताता रहा हूं कि टॉम सीएल के साथ क्या हुआ, टीआरजी के साथ क्या हुआ, एफएफएल के साथ क्या हुआ, अब रीसेंट पास के अंदर जो कल ट्रीट के साथ हुआ है वो भी आप सबके सामने है। और ये एक नया चैनल उसने पकड़ा है जिसकी वजह से इसके अंदर मज़ीद अपसर्ज एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल मार्केट का ध्यान कंसोलिडेशन का रहेगा। मार्केट अगर किसी लेवल के ऊपर 1,64,000 1,65,000 के ऊपर अगर रुकेगी भी तो मार्केट के अंदर 3-4 हज़ार की जो लोग बातें कर रहे हैं कि फौरी करेक्शन आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। मार्केट के अंदर ग्रेजुअल करेक्शंस आती रहेंगी और मार्केट एक कंसोलिडेशन के लेवल पर चलेगी, और मार्केट अपने चेंज ऑफ हैंड्स भी होंगे उसमें। उस चेंज ऑफ हैंड का मतलब ये है कि मार्केट आइटम्स में स्विच होगी। जिस कंपनी के अंदर थोड़ी सी ओवर राइट हो जाएगा, जिसके अंदर जिसकी प्राइसेस थोड़ी ओवरबॉट रीजन में चली जाएंगी, वहां पर हमें सेलिंग भी नज़र आएगी, और जो कंपनी अभी भी अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रही हैं उनके अंदर हमें नई बाइंग क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। साथ साथ जो ब्रेकआउट लेवल्स हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और इस हवाले से आपको अगर किसी भी किस्म की मेंटोरिंग या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।